हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय चैनल द यूनाइटेड फ्रंटियर। तो ये वीडियो में बात करेंगे जितने भी सारे मैचेस थे संडे में इंग्लिश में लीग के, वो सारे मैचेस को लेके ही थोड़ा बहुत बातें करेंगे इस वीडियो में। उसी के साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस ब्राइटन, ये मैच को लेकर थोड़ा इन डिटेल में बात करेंगे और इस वीडियो में समझेंगे कि क्यों मैनचेस्टर यूनाइटेड को बार बार ऐसे हार की सामना करना पड़ रहा है और उसी के साथ क्यों हम लोग कंसिस्टेंट नहीं है एंड व्हाई वी हैव टू सफर सो मच इन दिस सीजन। तो ये वीडियो में बात करेंगे इन सारी चीजों को लेके। तो बिना टाइम खराब किए चले इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस ब्राइटन ये गेम को लेके। तो देखिए, ये मैच कुछ वैसा ही था जो कि नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ हम लोगों को देखने को मिला था एट ओल्ड ट्रैफोर्ड। तो ये मैच हारने के बाद अभी हम लोग 4 मैच हार चुके हैं फ्रॉम द 5 गेम्स वी हैव प्लेड एट ओल्ड ट्रैफोर्ड। जी हाँ, ये मैच हम लोगों के लिए 10वीं हार है इस सीजन में। 22 गेमों में से हम लोग ऑलरेडी 10 गेम हार चुके हैं। और क्यों हम लोग को बार बार ऐसे देखना पड़ता है कि हम लोग 2-3 मैचेस में एक अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर करते, उसके बाद फिर से क्यों ऐसा हो रहा है। और यही बात है कि नॉटिंघम फॉरेस्ट वाला गेम में जो इंडिविजुअल मिस्टेक्स हम लोग को देखने को मिला था, कुछ उसी तरह फिर से ये वाले गेम में हम लोग को इंडिविजुअल मिस्टेक्स देखने को मिला, एंड दैट टू फ्रॉम ओनाना, अ कीपर हु वाज ब्रिलियंट जस्ट फ्यू डेज बैक अगेंस्ट साउथहैम्पटन, अ कीपर हु वाज गुड अगेंस्ट आर्सेनल, अ कीपर हु वाज गुड अगेंस्ट लिवरपूल। तो 2-3 मैचेस अच्छा खेलने के बाद फिर से क्यों वही गलतियां हम लोगों को देखने को मिलता है फ्रॉम ओनाना, एंड फॉर दैट मैटर नॉट ओनली ओनाना, बहुत सारे दूसरे प्लेयर्स भी हैं जिनसे हम लोगों को ये गलतियां बार बार होते हुए देखना पड़ता है। और वो इसलिए कि हम लोग एरिक टेन हैग के अंडर जो टीम बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे, वहां पे हम लोग पैसा तो बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर चुके थे, और दूसरी बात बहुत सारे मिस्टेक्स हुआ है उस टाइम पे, रिक्रूटमेंट के टाइम पे, कि हम लोग एंटनी जैसे प्लेयर के पीछे इतना ज्यादा पैसा खर्च किए। हम लोग एरिक टेन हैग के प्लान में कैसेमीरो नहीं था, लेकिन एरिक टेन हैग अपना जो आइडियोलॉजी था, अपना जो सिस्टम था, जिस हिसाब से एरिक टेन हैग इस टीम को खिलाने की कोशिश करने वाले थे, उसको ही एरिक टेन हैग रिजेक्ट कर दिए थे। और उसके बाद इस टीम के स्ट्रेंथ वाइज वो खिलाने की कोशिश कर रहे थे। तो उसके चक्कर पे हम लोग कैसेमीरो को साइन करके लेके आए, उसके चक्कर पे हम लोग एंटनी को साइन करके लेके आए। विंटर ट्रांसफर में तो एरिक टेन हैग को कभी कुछ सपोर्ट मिला ही नहीं, और उसके बाद लास्ट वाले ट्रांसफर विंडो में भी हम लोग एरिक टेन हैग को भरपूर सपोर्ट किए थे। लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि अभी एरिक टेन हैग मैनेजर नहीं है, अभी है मैनेजर रूबेन अमोरिम। एंड ये जो स्क्वाड रूबेन अमोरिम ने इनहेरिट किया है, वो स्क्वाड एक्चुअली में उतना भी हाई क्लास स्क्वाड नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये स्क्वाड बिल्कुल ही घटिया है। टेबल में अभी हम लोग नंबर 13 पोजीशन में है। हम लोगों से आगे जितने भी सारे टीम्स हैं, वो सारे टीम्स की स्क्वाड हम लोगों से बेहतर है, ये बात मैं कतई नहीं मानता। लेकिन ये स्क्वाड अभी जो परफॉर्मेंसेस एक के बाद एक डिलीवर कर रहे हैं, उतना भी खराब ये स्क्वाड नहीं है। वो क्यों हो रहा है उसमें बात पे आते हैं, लेकिन पहले ये पॉइंट को खत्म कर लेते हैं। वो ये कि ये प्लेयर्स उतना भी खराब नहीं है जितना अभी वो लोग परफॉर्मेंसेस डिलीवर कर रहे हैं, और उसके लिए मल्टीपल रीजंस हैं। एक तो ये स्क्वाड एरिक टेन हैग की स्क्वाड था, तो ये स्क्वाड को अगर आप रूबेन अमोरिम के सिस्टम में डालोगे तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि डे 1 से लेके अभी तक दिख रहा है कि उनसे ये नया सिस्टम में एडप्ट करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सिचुएशन जब आपके अगेंस्ट पे चला जाता है तब आप प्रेशर में क्रम्बल कर जाते हो, या फिर ये सिस्टम में कम खेलने की वजह से जो आपका कॉन्फिडेंस अभी डाउन है, आपको पता नहीं है कि हर वक्त हर वो सॉल्यूशन, आपको मालूम नहीं कि हर वक्त अगर चीजें आपके अगेंस्ट में जाता है तो आपको कैसे रिएक्ट करना होता है। तो इसलिए समटाइम्स यू आर थिंकिंग टू मच, यू आर टेकिंग टू मच ऑन द बॉल, और उसी के चक्कर पे हम लोगों का गेम जो है वो बहुत जगह पे स्लो हो जाते हैं। तो हम लोग के अगेंस्ट में जो टीम्स अगर प्रॉपर ड्रिल्ड टीम्स खेलने आते हैं, जस्ट लाइक नॉटिंघम फॉरेस्ट, बॉर्नमाउथ, न्यूकासल, ब्राइटन, ये सारे जो टीम्स हैं, ये सारे टीम्स वेल ड्रिल्ड टीम्स हैं। इनके पास एक प्रॉपर मेथड है, इनके पास एक प्रॉपर सिस्टम है खेलने का, और उसी के साथ इन सारे टीम्स में एक चीज कॉमन आपको मिलेगा, वो है कि फिजिकल एंड इंटेंस प्लेयर्स। जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और गेम में हम लोग वो ही लैक करते हैं। बहुत बार ऐसा हम लोगों को देखने को मिला है। और दूसरी बात तो ये कि जो इंडिविजुअल मिस्टेक्स हम लोगों को देखने को मिल रहा है, वो अगर इतना ज्यादा रिपीटेटिव होने लगे तो वो इन द लॉन्ग रन हम लोगों के लिए बहुत ही हार्मफुल साबित हो सकता है। वो इसलिए कि अगर ऐसे इंडिविजुअल मिस्टेक्स होने लगा, आपका मैच का जो कॉम्प्लेक्शन है वो छट से बदल जाता है, और उसके बाद क्या होता है कि टीम का जो मोरल है वो डाउन हो जाता है, और उसी के साथ प्लेयर्स दे कैन नॉट ट्रस्ट ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं मिलता एक दूसरे के ऊपर। तो इसीलिए इंटर टीम गेम जो है वो बहुत ही ड्रास्टिकली डाउन हो जाता है, क्योंकि अगर कोई प्लेयर को एक मौका मिलता भी है, या फिर आगे जाते हुए आपको वो इंटेंट दिखाने के टाइम पे थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना ही पड़ता है टू क्रिएट सम चांसेस आउट ऑफ नोवेयर, क्योंकि सामने वाली टीम के पास 3-1 का लीड है। उसके बाद ब्राइटन एक
एकदम दे वर सिटिंग बैक एंड दे वर डिफेंडिंग वेरी वेल, दे वर मेंटेनिंग देयर शेप, और उसी के साथ बहुत ज्यादा रेजिलियंट थे ब्राइटन, एंड दे वर नॉट अलाउइंग अस एनी काइंड ऑफ स्पेसेस व्हाटसोएवर। ऐसा अगर आपके सामने वाला टीम आपके साथ करता है तो उसको ब्रेक डाउन करना वैसे ही बहुत मुश्किल है। उसके लिए आपको अपना ए गेम खेलना पड़ता है एंड यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट व्हाइल गोइंग फॉरवर्ड। लेकिन वो चीज आप कर नहीं पाओगे जब आपके टीममेट्स ऐसे इंडिविजुअल मिस्टेक्स करता है तो, क्योंकि अगर ऐसे इंडिविजुअल मिस्टेक्स हो जाता है तो जैसे कि मैं कह रहा था, टीम का मोरल डाउन हो जाता है और उसी के साथ प्लेयर्स एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं कर पाते हैं और उसी के साथ टीम गेम जो है वो भी डाउन हो जाता है, क्योंकि जब रिस्क लेने की बारी आती है आगे जाते हुए आप वो पास नहीं खेलते हो, आप वो रिस्क नहीं लेते हो, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड ये चीज चलता है कि अगर मैं ये पास खेल दिया और वो वहां से मिस कर गया तो वहां से फिर से हम लोग एक चांस कंसीड कर सकते हैं। और ऐसा ही कुछ मेरे ख्याल से ब्रूनो फर्नांडिस के दिमाग में भी चल रहा था, क्योंकि ये मैच में ब्रूनो फर्नांडिस वाज नॉट बैड, लेकिन ये मैच में एक चीज साफ साफ दिख रहा था, वो है कि एग्जॉर्शन, प्लेयर्स वर टायर्ड। हम लोग बहुत स्लो खेल रहे थे अगेंस्ट अ टीम जो कि मिडफील्ड में फिजिकलिटी प्रोवाइड करते हैं, मिडफील्ड में इंटेंसिटी लाते हैं। आप एक डीएम को देखिए जो ब्राइटन के पास है, बलेबा, व्हाट अ प्लेयर ही इज। और उसी के साथ ये मैच में तो मतलब मिडफील्ड में वो पूरा ही कंट्रोल कर रहा था, मतलब ही वाज एवरीवेयर डिफेंडिंग एवरीथिंग, और उसी के साथ बॉल आगे प्रोग्रेस भी करता है और शॉट्स भी लेता है, मतलब गोल भी मार सकता है, गोल वाला थ्रेड भी पॉसेस करता है। तो ही इज अ वेरी वेरी गुड प्लेयर। और उसी के साथ ब्राइटन के टीम पे वो सारे क्वालिटी प्लेयर्स हैं जो कि एक्चुअली में मैनचेस्टर यूनाइटेड में होना चाहिए। हम लोगों के पास उतना भी ज्यादा क्वालिटी नहीं है, क्योंकि एक बात तो ये कि बहुत सारे प्लेयर्स अभी भी यंग हैं, तो दे डू नॉट हैव द एक्सपीरियंस। ऐसे ही मैचेस आप हारोगे, ऐसे ही मैचेस आप ड्रॉ करोगे या फिर कभी कभार जीतोगे, उसी से आप एक्सपीरियंस गैदर करोगे। और दूसरी बात जो कि मैं कह रहा था, इंडिविजुअल मिस्टेक्स, तो पिछले कुछ मैचेस में, मतलब साउदर्नटन वाला मैच में भी हम लोग अच्छा नहीं थे, लेकिन वो वाला गेम अगर आप लोग हटा दो तो बचता है आर्सेनल एंड लिवरपूल वाला मैच। तो ये दो मैचेस में समहाउ हम लोग उतना भी ज्यादा मिस्टेक्स हम लोग के प्लेयर से देखने को नहीं मिला था। लेकिन उससे पहले बैक टू बैक जो मैचेस हम लोग हारे थे, आपका बॉर्नमाउथ हो गया, न्यूकैसल हो गया, नॉटिंघम फॉरेस्ट हो गया, तो ये सारे जो मैचेस हम लोग हारे थे उस टाइम पे, वहां पे हर एक मैच पे इंडिविजुअल मिस्टेक्स हम लोग को देखने को मिल रहा था। तो ये सारे मैचेस के बाद जब एक अच्छा स्पेल आया हम लोग के प्लेयर्स का, जहां पे दे वर कॉन्फिडेंट और उसी के साथ वो लोग अच्छा खेल भी रहे थे। एंड लेट मी टेल यू समथिंग कि जब आज का मैच शुरू हुआ था तो हम लोग अर्ली कंसीड कर चुके थे, बहुत अर्ली कंसीड कर चुके थे फ्रॉम अ लॉन्ग बॉल, एंड इट वाज अ पास फ्रॉम देयर डिफेंस टू आवर अटैक, और वहां से हम लोग कंसीड कर गए क्योंकि हम लोग अटेंटिव नहीं थे, हम लोग बॉल वॉचिंग मोड पे चले गए थे एंड माजरूई को भी पता नहीं था कि पीछे से मैन रन दे रहा है। तो इट वाज अ कलेक्टिव मिस्टेक और हम लोग एक अर्ली गोल कंसीड कर लेते। लेकिन उसके बाद हम लोग मैच पे धीरे धीरे करके ग्रीव करे, वी ग्रीव इनटू द मैच, और उसके साथ हम लोग थोड़ा रेजिलियंस दिखा रहे थे, हम लोग अच्छा डिफेंड कर रहे थे, आगे जाते हुए कुछ कुछ चांसेस भी क्रिएट कर रहे थे, और उसी के चलते हम लोग को एक पेनल्टी भी मिलता है और हम लोग वहां से गोल स्कोर करके मैच में वापसी करते हैं। तो स्कोर लाइन था 1-1 हाफ टाइम में जाते हुए, मतलब एज सच कुछ खास हम लोग नहीं खेले थे। लेकिन अगर आप साउदर्नटन वाला गेम के साथ कंपेयर करो तो उससे तो अच्छा ही खेले थे इन द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस मैच। लेकिन सेकेंड हाफ में जाने के बाद जब धीरे धीरे मैच आगे बढ़ता गया तो हम लोग धीरे धीरे स्लो होते गए, हम लोग का जो एनर्जी है वो डाउन होता गया, मतलब वी रैन आउट ऑफ गैस, और उसी के साथ इंडिविजुअल मिस्टेक्स होता है ओनाना से। मतलब जो सेकंड गोल हम लोग कंसीड किए थे उससे पहले तो एक गोल कंसीड किए थे, लेकिन वहां पे डैलो के ऊपर फाउल हो गया था, तो वहां पे हम लोग बच गए थे कि वो गोल कैंसिल आउट हो गया। लेकिन उसके बाद भी एज सच हम लोग कुछ क्रिएट नहीं कर पा रहे थे, मतलब हाफ चांसेस हम लोग क्रिएट कर रहे थे थ्रू आउट द मैच, लेकिन कुछ ऐसा चांस नहीं क्रिएट कर पा रहे थे जिसको देख के आपको लगे कि हाँ ये चांस से गोल होगा ही। मतलब वो कन्विक्शन इंटायरली मिसिंग था, क्योंकि वाइल अटैकिंग देयर वाज क्लियरली अ लैक ऑफ इंटेंट। एंड उसके बाद जब ओनाना से वो गलती हो जाता है, मतलब सेकेंड गोल में भी मैं ये कहूंगा कि ओनाना को वहां पे बाहर आके बॉल कलेक्ट करना चाहिए था, तो सेकेंड पोस्ट पे जो भसर मची थी विथ मजरूई उसको हम लोग अवॉइड कर सकते थे और वहां पे हम लोग गोल कंसीड नहीं करते। लेकिन फिर भी अगर वो मैं छोड़ भी देता हूं कि ठीक है ओनाना को समझ में नहीं आया, वो डिसीजन नहीं ले पाया, इसलिए वो खड़ा रहा अपने गोल पे और वहां पे हम लोग गोल कंसीड कर गए। लेकिन फिर भी 2-1 स्कोर लाइन था, आपके पास एक मौका था एक इक्वलाइजर गोल मारने का, लेकिन ओनाना अपना दूसरा गलती कर लेता है और वहां पे तो कोई प्रेशर भी नहीं था ओनाना के ऊपर फ्रॉम ब्राइटन प्लेयर, मतलब कोई आसपास नहीं था और इतना भी कुछ खतरनाक
ओनाना क्रॉस नहीं था वो, इट शुड हैव बीन अ रूटीन सेव फॉर ओनाना। मतलब कोई वर्ल्ड क्लास गोलकीपर होने की जरूरत नहीं है, कोई भी लेवल का गोलकीपर हो, इट वाज रूटीन सेव फॉर ईच एंड एवरी गोलकीपर। लेकिन वहां पे ओनाना गलती कर देता है और बॉल को पकड़ नहीं पाता, और डिलीट का भी वहां पे कोई गलती नहीं है क्योंकि डिलीट सोच रहा था कि ओनाना बॉल को पकड़ लेगा, उसे क्या मालूम कि ओनाना पीछे ऐसा गलती कर देगा। तो वहां से हम लोग गोल कंसीड कर लेते हैं और मैच में ब्राइटन आगे चले जाते हैं 3-1। और उसके बाद प्लेयर्स ऑब्वियसली फिर से प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस जो है वो डाउन हो जाता है, टीम का मोरल डाउन हो जाता है, और जिसका ही एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी वीडियो के शुरू में दे चुका हूं कि उसके बाद ऐसा होता है। और हम लोग आगे जाते हुए जो लैक ऑफ इंटेंट की मैं बात कर रहा था वाइल अटैकिंग, वो हम लोग के गेम में आ रहा था। और उसी के साथ एक दूसरा रीजन जो ये है वो है कि लैक ऑफ एनर्जी, एग्जॉर्शन। मतलब सेकेंड हाफ में जितना भी गेम आगे बढ़ता गया, प्लेयर्स लुक टायर्ड, क्योंकि कुछ दिन पहले ही साउथहैम्पटन के साथ मैच था और इस टाइम में फ्रिक्चर कंजेशन होता है। तो हम लोग के स्क्वाड में ऐसे टॉप क्वालिटी प्लेयर्स नहीं है लाइक लिवरपूल या फिर दूसरे अदर टीम्स जो कि अच्छा कर रहे हैं, जो कि अपना 100% दे सकते हैं एनर्जी के मामले में। मतलब वहां पे हम लोग सीरियसली वी लैक प्लेयर्स लाइक दैट। इसलिए मैं कह रहा था वीडियो के बीच में कि ब्राइटन में ऐसे बहुत क्वालिटी प्लेयर्स हैं जो कि एक्चुअली में मैनचेस्टर यूनाइटेड में खेल सकते हैं और मैनचेस्टर यूनाइटेड की जो करंट सिचुएशन है, करंट स्क्वाड है, उसको बहुत आगे ले जा सकते हैं। लेकिन हम लोगों के पास वैसे प्लेयर्स नहीं है। और इसके बाद जो मेजर इशू आ जाता है वो ये कि हम लोगों के पास जो प्लेयर्स हैं वो ये सिस्टम में सारे प्लेयर्स फिट नहीं होते। और ये अभी मेरे ख्याल से सब लोगों के सामने आ ही चुका होगा, क्लियर कट सब लोगों को मालूम ही है कि कौन से जगह पे हम लोग को बहुत जल्दी रिक्रूटमेंट करना होगा। तो यही पे आता है कि इनियोस का इंटेंट कि हम लोग अभी भी ट्रांसफर मार्केट में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एक तो देखिए उनको आप ज्यादा ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि जिन प्लेयर से हम लोग मूव ऑन करना चाहते हैं लाइक कैसेमीरो, लाइक मार्कस राशफोर्ड, ये प्लेयर से हम लोग मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन लोगों का सैलरी बहुत ज्यादा है। लेकिन जब तक ऐसे प्लेयर से हम लोग मूव ऑन नहीं कर पाएंगे तब तक ड्यू टू पीएसआर हम लोग प्लेयर खरीद भी नहीं पाएंगे। और इसीलिए ट्रांसफर मार्केट में अभी न्यूज़ ऐसे आ रहे हैं कि टायरल मालासिया को शायद हम लोग लोन आउट कर देंगे, और उसी के साथ रियल बेटिस से बात चल रहा है कि एंटनी को भी हम लोग लोन आउट कर दे। तो ये दो प्लेयर्स अगर जाते हैं तो हम लोगों के पास एक मौका होगा कि हम लोग एक लेफ्ट विंग बैक के लिए जाए, क्योंकि देखिए लेफ्ट विंग बैक हम लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग कि राइट विंग बैक भी फ्यूचर में जाके हम लोग को लेना होगा, क्योंकि अभी फॉर द टाइम बीइंग अगर लेफ्ट विंग बैक हम लोग खरीद लेते हैं तो राइट विंग बैक पे हम लोग डैलो को यूज कर सकते हैं एंड माजरूई को हम लोग एज ए थर्ड सेंटर बैक यूज कर सकते हैं, जहां पे हम लोग कभी कभार लेनी यूरो को खिलाते हैं। तो देखिए लिसांद्रो मार्टिनेज ये मैच में नहीं था, तो वो भी एक रीजन था कि प्लेइंग फ्रॉम द बैक जो है वो वैसे ही हम लोग का बहुत खराब हो जाता है, क्योंकि वही एक लौता बॉल प्लेइंग डिफेंडर है हम लोग के पास। तो इसीलिए वहां पे एक दिक्कत होता है कि बैक से हम लोग नहीं खेल सकते। और दूसरी बात, आज उगरते जब तक पिच पे था, उगरते का गेम भी कुछ सही नहीं था, थोड़ा ऑफ डे था उगरते का। एग्जॉर्शन हैज टू कट टोल ऑन हिम, और वो चीज आप कह सकते हो कि कोबी मेनू की गेम में भी थोड़ा बहुत हम लोग को देखने को मिला। और दूसरी तरफ ब्रूनो ही एक ऐसा प्लेयर था जो थोड़ा बहुत जितने भी सारे हाफ चांसेस बन रहे थे आगे जाते हुए, या फिर आप सेट पीसेस कह लो, से ईच एंड एवरी टाइम ब्रूनो हैड एन अपॉर्चुनिटी, ब्रूनो डिलीवर्ड अ वर्ल्ड क्लास क्रॉस, ब्रूनो डिलीवर्ड अ वर्ल्ड क्लास बॉल इन द सेंटर, लेकिन उसको फिनिश करने के लिए राइट टाइम, राइट मोमेंट पे, राइट प्लेस पे कोई नहीं था। तो ऐसा ही था हम लोग का आज का परफॉर्मेंस। और उसी के साथ आपको ब्राइटन को भी क्रेडिट देना होगा कि ब्राइटन लगातार 3 कंसेक्यूटिव विजिट्स एट ओल्ड ट्रैफर्ड वो लोग मैच जीतते हुए जा रहे हैं, और ये रिकॉर्ड पहले मैनचेस्टर सिटी के पास ही था और अभी वहां पे ब्राइटन का नाम भी जुड़ चुका है। वो लोग जो प्लान लेके आए थे उसी को ही एकदम परफेक्टली एग्जीक्यूट कर पाए अगेंस्ट अस। और उसी के साथ ब्राइटन का प्रेसिंग बहुत बढ़िया था थ्रू आउट द मैच, और उसी के चक्कर पे हम लोग प्रेशर पे क्रम्बल कर गए थे। बहुत बार हम लोग डुअल्स हारे हैं, बहुत बार हम लोग बॉल पोजीशन लूज किए हैं ब्राइटन के प्रेसिंग की वजह से। तो इसीलिए कुछ अच्छा खासा बिल्डअप भी नहीं हो पा रहा था। और उसी के साथ ब्राइटन बहुत अच्छी तरीके से अपना शेप मेंटेन कर रहे थे एट द बैक, दे वर सॉलिड एट द बैक, और उसी के साथ दे हैव शोन सम रियल रेजिलियंस, एंड आगे जाते हुए दे वर ऑल्सो वेरी क्लिनिकल। मतलब जितने भी सारे गलतियां हम लोगों ने किया, हर एक गलती पे ब्राइटन पनिश्ड अस, और इसीलिए दे ट्रूली डिजर्व दिस विक्ट्री। और उसी के साथ 3 पॉइंट चला गया ब्राइटन के पास। हम लोग के पास एक मौका था
थोड़ा ऊपर जाने का, लेकिन वो भी हम लोग फिर से गंवा दिए। तो अभी ब्राइटन वाला गेम हारने के बाद नेक्स्ट मैच है फुलहम के साथ एवे मैच, और उसके बाद क्रिस्टल पैलेस के साथ होम मैच है। तो ये दो मैचेस में अभी हम लोग कितने पॉइंट्स ला पाएंगे वही देखने वाली बात होगी। एंड लेट मी टेल यू कि ये दो मैचेस भी आसान नहीं होंगे, क्योंकि फुलहम इज ऑल्सो अ वेरी टफ टीम टू बीट, और उसी के साथ क्रिस्टल पैलेस अभी हाल ही में फॉर्म में आ चुके हैं। एंड जिस हिसाब से हम लोग खेल रहे हैं, इस हिसाब से अगर हम लोग जाते हैं तो पता नहीं क्या होगा, क्योंकि ये मैच हारने के बाद प्लेयर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन होगा। लास्ट साउथहैम्पटन वाला मैच तक हम लोग के ड्रेसिंग रूम में माहौल थोड़ा अच्छा था, थोड़ा पॉजिटिविटी था, लेकिन अभी ये मैच में वापस से ओनाना की ये गलती के बाद फिर से ड्रेसिंग रूम का जो मोरल है वो थोड़ा डाउन हो जाएगा, और चारों तरफ थोड़ा बहुत नेगेटिविटी बढ़ जाएगा, क्योंकि फैंस अपने रिएक्शन देंगे एंड सम ऑफ द फैंस विल ओवर रिएक्ट ऑब्वियसली। और उसी के साथ रूबेन अमोरिम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ओपनली ये चीज एक्सेप्ट किया है कि दिस इज प्रोबेबली द वर्स्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड स्क्वाड इन हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल। तो इस चीज के बाद आई हैव टू से कि प्लेयर्स को वो रिपरकशन दिखाना होगा अगले गेम वीक में जाके, और उसी के साथ ट्रेनिंग में हार्डवर्क करना होगा और मिनिमाइज करना होगा ये सारे इंडिविजुअल मिस्टेक्स। लेकिन एक हद तक ही आप इस टीम को आगे ले जा सकते हो, उसके बाद आप नहीं ले जा पाओगे विदाउट रिक्रूटमेंट, और वो चीज़ तो साफ है, वो चीज़ सबको मालूम है। अगर हम लोग जैसे कि मैं कह रहा था प्लेयर्स को मूव आउट नहीं करेंगे तो इनकमिंग भी नहीं होगा, तो इसलिए चीज़ें कुछ भी आसान नहीं लग रहा है अभी। और जो लोग अभी सोशल मीडिया में ऑलरेडी रूबेन अमोरिम को क्रिटिसाइज करना चालू कर दिए हैं या फिर रूबेन अमोरिम को इस हार के लिए ब्लेम कर रहे हैं, मैं उन लोगों से यही चीज कहना चाहता हूं, अगर आप लोग एक ऐसे मैनेजर को ब्लेम कर रहे हो जो कि अपना पहला सीजन भी कंप्लीट नहीं किया है एक क्लब में आने के बाद, और उसी के साथ एक दूसरे मैनेजर की एक एवरेज टीम को इनहेरिटेंट किया है, और उसी के साथ मैनचेस्टर सिटी, लिवरपूल, आर्सेनल ये वाले गेम्स में अच्छा रिजल्ट्स लाया है, और उसके बाद अगर ये मैनेजर को आप लोग क्रिटिसाइज करो डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट कि ये सारे प्लेयर्स इनके है ही नहीं, और इनके सिस्टम के लिए जो प्लेयर्स चाहिए वो इनके पास अवेलेबल ही नहीं है, तो आप किस चीज के बेसिस पे उनको क्रिटिसाइज करोगे? मतलब मैच में अगर कुछ वो चेंज करना भी चाहते हैं तो उनके पास बेंच में वो ऑप्शंस नहीं है। और इसी के साथ और एक पॉइंट मैं कहना चाहूंगा कि जैसा कि मैं कह रहा हूं कि हम लोगों के टीम पे बहुत सारे प्लेयर्स अभी यंग है, जैसे कोबी मेनू, कॉलियर, हॉयलैंड, गर्नाचो, आमाद, तो ये सारे जो प्लेयर्स हैं, जर्गजी, लेनी यूरो, तो ये सारे प्लेयर्स हर दिन टॉप नॉच परफॉर्मेंस नहीं देगा, कंसिस्टेंसी की इश्यूज तो होंगे ही, और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि हम लोग की टीम में वो बैलेंस नहीं है एक्सपीरियंस एंड यूथ की, क्योंकि ये बैलेंस अगर आपके टीम में हो तभी जाके परफॉर्मेंसेस होता है, क्योंकि अगर कोई गलतियां होता है तो वहां पे एक एक्सपीरियंस प्लेयर अपना लीडरशिप क्वालिटी शो कर सकता है कि नहीं, यहां से हम लोग शोल्डर डाउन नहीं कर सकते, वी हैव टू ट्राई एंड वी हैव टू प्ले आवर गेम, लेकिन वो चीज हम लोग के टीम में अभी मिसिंग है। और अगर आप लोग रूबेन अमोरिम को ये कह रहे हो कि अगर रिजल्ट्स के चक्कर पे अपना सिस्टम ही बदल दो, जस्ट फोकस ऑन द रिजल्ट्स, तो फिर तो और क्या ही कहें, मतलब तो फिर तो क्लब का जो सिचुएशन है वो कतई नहीं बदलेगा। अगले सीजन में जाके भी इसी टाइम पे हम लोग इसी चीज को लेके ही फिर से बातें करेंगे, क्योंकि एरिक टेन हैग के अंडर वो एपिसोड्स हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इसीलिए रूबेन अमोरिम कतई अपने सिस्टम चेंज नहीं करेंगे, अगर वो चीज करते हैं तब से उनका रेजिन एंड होने का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए आई नो रूबेन अमोरिम कतई अपना सिस्टम चेंज नहीं करेंगे, और उसी के साथ ये प्लेयर से ही वो कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस डिलीवर करना, लेकिन प्लेयर्स को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा, प्लेयर्स को जाके वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पिच पे भी शो करना होगा, वो मैच्योरिटी शो करना होगा। अगर ऐसे इंडिविजुअल मिस्टेक्स हम लोग हर 2-3 मैच के बाद करते गए तो हम लोग टॉप हाफ ऑफ द टेबल में फिनिश नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी भी बहुत सारे मैचेस बचे हैं, अगर हम लोग जनवरी ट्रांसफर मार्केट में एक लेफ्ट विंग बैक को लेके आते हैं और उसी के साथ कुछ रिजल्ट्स अगर हम लोग ग्राइंड कर सकते हैं तो एक आउटसाइड चांस है कि हम लोग बिटवीन 6 और 8 इसके आसपास कहीं फिनिश करें। लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो बहुत ही मुश्किल है और बहुत ही नाजुक भी है, क्योंकि जैसे कि मैं कह रहा था अभी टीम का मोरल बहुत ही डाउन होगा, प्लेयर्स दे विल नॉट बी एबल टू ट्रस्ट ईच अदर। तो इसीलिए आज के मैच से हम लोग को बहुत जल्दी मूव ऑन करना होगा, और उसी के साथ यूरोपा लीग का जो मैच है रेंजर्स के साथ, वो मैच पे हम लोग को जीतना ही जीतना होगा। और फुलहैम वाला गेम से पहले अगर यूरोपा लीग वाला मैच हम लोग जीत जाते हैं तो वो हम लोग के प्लेयर्स के लिए थोड़ा बहुत अच्छा साबित हो सकता है अगेंस्ट फुलहैम। तो देखते हैं फुलहैम के
साथ हम लोग क्या करते हैं और यूरोपा लीग में मिड वीक में हम लोग क्या करते हैं। और उसी के साथ ये मैच को लेके आप लोगों का क्या मानना है, आप लोगों का क्या राय है, मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए कमेंट करके। इसके बाद चलिए जल्दी बात कर लेते हैं मैनचेस्टर सिटी वाला मैच को लेके। तो देखिए मैनचेस्टर सिटी वर्सेस इप्सविच मैच था और मैनचेस्टर सिटी का ये एवे मैच था। हम लोग सोच रहे थे कि लास्ट गेम में ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट में जैसे वो लोग पॉइंट ड्रॉप किए थे, ये वाले मैच में भी शायद ऐसा कुछ हो जाए, क्योंकि इप्सविच एक कंपिटिटिव टीम है और वो फाइट देते हैं। और कुछ उसी तरह के फुटबॉल हम लोगों को देखने को मिला फ्रॉम इप्सविच। एंड इप्सविच मैच में अच्छा ही शुरू किए थे एंड चांसेस भी क्रिएट कर रहे थे, लेकिन मैनचेस्टर सिटी को फिल फोर्डिन वो पहला इंपॉर्टेंट गोल दे देते हैं। वहां पे केविन डी ब्रुयने ने एक अच्छा बॉल डाला था, बॉल डिफ्लेक्ट हुआ था, लेकिन फिल फोर्डेन वाज देयर टू रिएक्ट क्विकली और उसी के साथ वो गोल स्कोर कर देता है। उसके कुछ देर बाद ही कोवाचिच भी एक गोल स्कोर कर देता है और बिल्कुल हाफ टाइम से पहले फिल फोर्डिन फिर से एक गोल मार देता है। तो फिल फोर्डिन का बैक टू बैक मैचेस में ब्रेस हो गया और हाफ टाइम में जब 3-0 मैनचेस्टर सिटी जा रहे थे तो तब हम लोग को लग रहा था कि इप्सविच के लिए अभी सब कुछ खत्म ही लग रहा है। लेकिन फिर भी सेकेंड हाफ में अगर इप्सविच को एक गोल मिल जाता तो शायद मैच का जो कॉम्प्लेक्शन है वो अलग होता, लेकिन वैसा भी नहीं होता क्योंकि सेकेंड हाफ में मैनचेस्टर सिटी और भी बेहतर खेलते हैं और उसी के साथ सेकेंड हाफ में और भी 3 गोल मारते हैं एंड एट द एंड इप्सविच को 6-0 वो लोग हराते हैं। तो अगर रिसेंट टाइम्स की मैं बात करूं तो ऐसे न्यूली प्रोमोटेड साइड के अगेंस्ट में मैनचेस्टर सिटी हमेशा से ही अच्छा खेलते हैं और एक बिग मार्जिन से मैच जीतते हैं। तो उसी चीज को मैनचेस्टर सिटी ये मैच में मेंटेन किया है और उसी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स मैनचेस्टर सिटी को मिल गया है। और अभी मैनचेस्टर सिटी जनवरी ट्रांसफर मार्केट में ऑलरेडी 3 साइनिंग कर चुके हैं और भी 2 साइनिंग के पीछे वो लोग जा रहे हैं। तो अगर ऐसे 5-6 साइनिंग मैनचेस्टर सिटी के पास आ जाता है तो ऑब्वियसली इट विल पुट अ प्रेशर ऑन आर्सेनल एंड लिवरपूल, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी अभी जीतने लगे हैं और इसी के साथ टीम का कॉन्फिडेंस एंड मोरल भी थोड़ा ऊपर जाएगा। और अभी अगर ऐसे कुछ रिजल्ट्स मैनचेस्टर सिटी एक्यूमुलेट कर लेते हैं तो मैनचेस्टर सिटी और भी ऊपर पुश कर सकते हैं, क्योंकि एक बात तो है कि आर्सेनल पॉइंट ड्रॉप कर रहे हैं, दूसरा इंजरी इश्यूज भी है आर्सेनल के पास और तीसरा नॉटिंघम फॉरेस्ट भी आर्सेनल के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, क्योंकि नॉटिंघम फॉरेस्ट भी जीत चुके हैं। मतलब बहुत ही ड्रामेटिक फैशन में वो लोग जीते हैं, क्योंकि फर्स्ट हाफ में तो वो लोग 3-0 अप थे, लेकिन सेकेंड हाफ में 2 गोल कंसीड करने के बाद चीजें कुछ टेंस हो जाता है एट द एंड, लेकिन एकदम एंड में जाके एक गोल लाइन क्लियर करते हैं आईना और उसी के साथ नॉटिंघम फॉरेस्ट को वो इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट मिल जाता है। तो नॉटिंघम फॉरेस्ट के पास भी अभी 44 पॉइंट्स ही हैं, जस्ट लाइक आर्सेनल। सिर्फ ज्यादा गोल मारने की वजह से आर्सेनल आगे है, क्योंकि गोल डिफरेंस भी सेम है नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ। और उसके बाद मैनचेस्टर सिटी भी नंबर 4 में आ चुके हैं एंड न्यूकासल नंबर 5 में चले गए। इसीलिए मैनचेस्टर सिटी कैन रियली पुश अप। और उसी के साथ अभी यही देखने वाली बात होगी कि न्यूकासल एंड नॉटिंघम फॉरेस्ट क्या करते हैं आगे जाते हुए। तो इसीलिए ये मैच मैनचेस्टर सिटी के लिए जीतना बहुत ही इंपॉर्टेंट था एंड इन द एंड दे प्लेड वेल एंड दे गॉट द 3 पॉइंट्स। और इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं स्पर्स का जो मैच था एवर्टन के साथ, उसको लेके। तो देखिए डेविड मॉयस का ये दूसरा मैच था एज ए एवर्टन मैनेजर और उसी के साथ ये मैच में सरप्राइजिंगली एवर्टन फर्स्ट हाफ में ही 3-0 अप हो चुके थे। मतलब एवर्टन अपने लास्ट 6 मैचेस में प्रीमियर लीग में सिर्फ एक ही गोल स्कोर कर पाए हैं, लेकिन ये मैच में एवर्टन पहले हाफ में ही 3 गोल मार दिए थे एंड इट वाज शैम्बॉलिक फ्रॉम टॉटेनहम, क्योंकि बहुत ही घटिया डिफेंड कर रहे थे वो लोग। और लेट्स बी ऑनेस्ट टॉटेनहम के पास डिफेंडर्स है भी नहीं, बहुत सारे इंजरी कंसर्न्स है, तो इसीलिए ये मैच में बहुत सारे गलतियां देखने को मिलता है फ्रॉम टॉटेनहम। और हाफ टाइम में स्कोर लाइन था 3-0, लेकिन सेकेंड हाफ में टॉटेनहम कम बैक करते हैं, मैच में 2 गोल भी स्कोर करते हैं। स्कूलों से इसकी पहला वाला गोल मारता है, लेकिन फिर भी एंड में जाते हुए टॉटेनहम वो 3rd गोल नहीं स्कोर कर पाते हैं एंड एवर्टन डिड प्रीटी वेल एट द एंड। और उसी के साथ इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट एवर्टन के पास चला जाता है एंड डेविड मॉयस गॉट हिज फर्स्ट विक्ट्री अगेंस्ट टॉटेनहम। और दूसरी तरफ एंज पोस्टेकोग्लू के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर अभी बिल्डअप हो चुका है। अगर वो बहुत जल्दी चीजें चेंज नहीं कर पाता है तो हो सकता है कि उसको भी सैकिंग फेस करना पड़े। कराबाओ कप में मेरे ख्याल से कराबाओ का फाइनल तक टॉटेनहम जाएंगे कि नहीं जाएंगे, वो नौबत आने से पहले ही अगर ऐसे रिजल्ट्स आने लगे तो ज्यादा टाइम नहीं बचता है एंज पोस्टेकोग्लू के पास। तो देखते हैं टॉटेनहम क्या करते हैं आगे जाते हुए और एंज पोस्टेकोग्लू सैक होता है कि नहीं। तो ये जितनी भी सारे मैचेस को लेके मैंने बात किया, ये सारे मैचेस को लेके आप लोग का क्या मानना है, आप लोग का क्या राय है, मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। तो दैट बीइंग सेड इस वीडियो को चलिए यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मुझे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, अपने जान पहचान वालों के बीच जिनको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड कीप द रेड फ्लैग हाई।